अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ नहीं, क्रैश कराया गया। भतीजे रोहित पवार के इस आरोप में हवा और तेज लग गई जब इटली की एक ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट सामने निकल के आ गई। एयर इंडिया AI-171, याद है आपको, अहमदाबाद से उड़ान भरा था लंदन के लिए और महज कुछ सेकंडों में जमीन में आ गिरा और उस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे, जिसमें 243 लोगों की जान चली गई थी। 244 लोग सवार थे, एक कूद कर जान बचाने में कामयाब हुआ। तो उस प्लेन को लेकर एक रिपोर्ट इटली ने जारी की और इटली की इस रिपोर्ट ने अजीत पवार के जो रहस्यमयी मौत हुई है उस पे कई सवाल उठाता है। देखिए, रोहित पवार लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये मौत नहीं, ये क्रैश नहीं, ये बड़ी साजिश है। अब रोहित पवार के इस बयान पे, रोहित पवार के इस आरोप पे तेज हवा लग गई, क्योंकि इटली ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। आपको बताते हैं क्या कुछ इटली की रिपोर्ट आई है और उसके बाद अजीत पवार के भतीजे ने, परिवार ने फिर क्या प्रतिक्रिया दी, क्या कहा, उस पे आते हैं। और क्या कुछ जांच रिपोर्ट जो चल रही है अजीत पवार के मामले में, उस जांच रिपोर्ट में क्या आरोप परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडलाइंस आपको अगर हम बता दें कि क्या चल रहा है। देखिए, एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश, पायलट डेलिबरेटली कट फ्यूल स्विच, रिपोर्ट रिवील्स क्लियर कॉकपिट ऑडियो, पायलट ऑलमोस्ट सर्टेनली इंटेंशनली एक्ट इन एयर इंडिया क्रैश, न्यू क्लेम्स। कुल मिलाकर नया क्लेम, नया इटालियन न्यूज रिपोर्ट ने कहा कि पायलट ने इंटेंशनली एयर इंडिया 171 को जो है फ्यूल को बंद किया। और हमने ये भी देखा कि जो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग हुई, आई सामने उस रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट, उस रिकॉर्डिंग में यह दिखा कि एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है रिकॉर्डिंग में कि तुमने स्विच क्यों बंद कर दिया उसका फ्यूल सप्लाई का। तो पायलट रिप्लाई देता है कि मैंने नहीं किया। तो जब तक दूसरा पायलट उस स्विच को ऑन करता है, इंजन स्टार्ट होते होते पूरा स्टार्ट नहीं हो पाता, बीच में ही प्लेन जाकर के क्रैश करता है। ये तो रिपोर्ट इतनी आई थी, लेकिन अब इससे ज्यादा रिपोर्ट आ गई, क्योंकि वो जो विजय रूपानी का प्लेन था, उस प्लेन का ब्लैक बॉक्स गया था यूएस के अंदर जो है उस रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा था। उसी यूएस में इटली की एजेंसी, न्यूज एजेंसी ने वहां के सूत्रों से खबर लेकर के ये खबर छापी और इंडिया में पूरा ये खबर फैल चुका है। हालांकि एआईबी ने इस खबर पे यह कहा कि अभी रिपोर्ट जारी है, अभी कोई खुलासा रिपोर्ट में नहीं हुआ है, रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उस रिपोर्ट को भारत यूएस से आते आते उससे पहले ही यूएस से ही रिपोर्ट लेकर के इटली ने जो है शाये कर दिया, पूरे में फैला दिया। इटली के अनुसार, इटली की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यह है कि इसको इंटेंशनली उड़ाया गया है। सुमित सवरवाल उसके कैप्टन थे और उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जो है डिप्रेशन में थे। ये तमाम बातें आरोप लगती है। हालांकि परिवार इससे मुकर गया है कि कोई डिप्रेशन में वो नहीं थे। हालांकि परिवार से भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है कि इसको लेकर जांच की जाए। तो कुल मिलाकर पायलट ने इंटेंशनली, जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि इंटेंशनली बंद कर दिया। 243 लोग उसमें सवार थे। तो ये तमाम चीज निकल के आई। अब आते हैं सीधे अजीत पवार के मसले पे कि अजीत पवार के मसले पे क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, रोहित पवार लगातार आरोप लगा रहे हैं, कई पॉइंट पे ये कह रहे हैं और उन्होंने पायलट पे भी सवाल उठाया। और इस रिपोर्ट के बाद क्या ट्वीट किया, जरा वो दिखाते हैं। अजीत पवार का ट्वीट देखिए आप, सॉरी, रोहित पवार का ट्वीट देखिए। उनके भतीजे हैं, परिवार के सदस्य। और देखिए, पहले शख्स है परिवार से जो निकल के सामने आए और ये जो है तमाम 1 घंटे की उन्होंने प्रेजेंटेशन रखी। एक तो पहले मुंबई में रखी, फिर दिल्ली में रखी और लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पे सवाल कर रहे हैं। और ये क्या दावा कर रहे हैं कि ये मौत नहीं हुआ, ये जो है वो हादसा केवल नहीं है, ये हादसा से ज्यादा है, ये साजिश है। देखिए क्या कह रहे हैं वो रोहित पवार। जब इसकी रिपोर्ट आई है, विजय रूपानी के प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया इंटेंशनली बंद किया गया। देखिए, ये कितना गंभीर सवाल है कि एक में जिसमें मुख्यमंत्री सवार हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, 243 लोग हो, और पायलट इंटरनेशनली बंद करता है, सोची समझी साजिश के तहत। देखिए क्या है, रोहित पवार लिखते हैं, सीइंग द न्यूज दैट द पायलट हैड टर्न ऑफ द फ्यूल स्विच इन द अहमदाबाद प्लेन क्रैश, the suspicion expressed regarding अजीत दादा प्लेन क्रैश has grown stronger। वो कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट आई है तो मैं जो सोच रहा हूं, मेरे पे दिमाग में जो चल रहा है और जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं, वो और स्ट्रांग हो रहा है मेरा, कि ये अजीत दादा के साथ जो हुआ, ये हादसा हुआ नहीं, ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ये प्लेन क्रैश कराया गया है।
ये अजीत पवार कह रहे हैं। आगे देखिए, रिगार्डिंग द बारामती क्रैश एज वेल एन इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द perspective should be conducted whether there was pressure on the pilot from anyone। बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्या पायलट पे किसी और के द्वारा प्रेशर है? क्या पायलट से ये कराया जाता है? देखिए कितना गंभीर जो है वो सवाल उठा रहे हैं रोहित पवार, जो उनके भतीजे हैं, कि पायलट जो है वो प्रेशर बनाया जाता है पायलट पे। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा जो दावा है कि प्लेन क्रैश हुआ नहीं, कराया गया प्लेन क्रैश। और ये दावा और मजबूत होता है जब ये एयर इंडिया का रिपोर्ट आ रहा है सामने। ये रोहित पवार कह रहे हैं। अब आपको हम जो है देखो, जो एजेंसियां है जो अजीत पवार के मामले को जांच कर रही है, उसको लेकर जो है क्या कुछ संजय राउत कह रहे हैं, जरा वो आपको हम पढ़ के दिखाना चाहते हैं। देखिए संजय राउत कह रहे हैं, आज मुझे अजीत पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। अजीत, टाइम नहीं खत्म हो गया, ठहरो सर। आपका अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजीत पवार जी ने एक बयान दिया था। 15 जनवरी को अजीत पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप सब्जेक्ट के बाहर और क्या कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो, ये विषय नहीं है, सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो तो सिंचाई घोटाले का पैसा सिर्फ हमने नहीं खाया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है। और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजीत पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजीत पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी। और आधे घंटे में अजीत पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का आरोप। मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजीत पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए, सुनने की आदत रखो। ये डेमोक्रेसी है, आप सुनने की आदत रखो। सुना आपने संजय राउत ने कहा। देखिए, पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी संजय राउत ने जो जांच एजेंसियां उस तक पे सवाल उठा दिया। उन्होंने क्या कहा, देखिए संजय राउत ने केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों को घेरते हुए कहा, इस राज्य और देश की जांच एजेंसियां समझौता कर चुकी है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो या राज्य पुलिस हो, जनता का इन पर भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र सरकार के समय में बड़े मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए जांच में पक्षपात करती है। तो देखिए, इस मामले में उन्होंने कहा कि बड़े लोगों की जांच नहीं हो सकती है। मतलब इनको ये भी उम्मीद नहीं है कि अजीत दादा के मामले में जो है जांच होगी और कुछ जो है सामने आएगा। देखिए, अजीत पवार के विमान हादसे पर सवाल, संजय राउत का केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। देखिए, अब आपको हम सुनवाना चाहते हैं रोहित पवार जो प्रेजेंटेशन एक तो उन्होंने मुंबई के अंदर दिया। मुंबई के अंदर जब वो प्रेजेंटेशन दिया तो मराठी लैंग्वेज में था, जो आप समझ नहीं पाएंगे। दिल्ली में आकर के उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और जो मुख्य बातें हैं प्रेजेंटेशन की, जरा वो सुने। एक कोई तो फाइल थी, जो फाइल शायद 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो सिग्नेचर हो सकती थी, लेकिन कहा गया कि कुछ भी करो, लेकिन ये फाइल पे आज साइन करना पड़ेगा। दादा की आदत अगर आप देखो तो इमीडिएटली कोई भी फाइल वो पेंडिंग नहीं रखते थे। तो उनको लगा उनके घर में वो फाइल है, लेकिन माहिती इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो फाइल मंत्रालय में थी। मंत्रालय से वो फाइल उस ट्रैफिक में घर पे लाई गई और लाने के बाद वो एक्चुअली सिग्नेचर वहां पे हुआ और उसके कारण जो लेट हुआ, तो दादा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसके बाद दादा ने निर्णय लिया
कि आप एक काम कीजिएगा, प्लेन वो बुक कीजिएगा, फिर उसके बाद प्लेन वहां पे बुक किया गया। अभी किसने उनको कहा या सजेस्ट किया वो मैं तो नहीं बता सकता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो आपको बताई। फिर 27 तारीख के बाद 28 तारीख का प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कैसे कैसे वो फ्लाई किए, इसलिए ये 27 और 28 का विषय वहां पे है। आगे वहां पे बोला मैं कैप्टन की सुनता हूं, कैप्टन जो बोलता है वो मैं करता हूं। और हमने खुद के आंखों से देखा था, दादा एक डबल इंजन हेलीकॉप्टर से जब ट्रैवल कर रहे थे मुंबई से लेके पुणे तक, लोनावला में वहां पे फॉग सिचुएशन हर वक्त रहती है, बहुत बार होती है, तो दादा ने वो हेलीकॉप्टर टर्न करने बोला था, वापस वो गाड़ी से वहां पे आए थे। दादा कभी भी प्लेन के साथ या हेलीकॉप्टर के साथ रिस्क नहीं लेते थे। जो भी कैप्टन बोलता है वो सुना जाता है। अगर आप वो ग्रुप के बारे में देखो, वो ग्रुप पब्लिक है, ग्रुप का भी इन्वेस्टिगेशन करना है तो करना चाहिए। वो ग्रुप और दूसरा ग्रुप में आगे जाके आपके बोलने वाला हो, तो उसमें वो जो हैंडलर है मनोज करके, उसने कहा था कैप्टन से मेरी बात हो गई है, द वेदर इज ओके। उसके बाद दादा वहां घर से निकले एंड देन अनफॉर्चुनेटली दिस एक्सीडेंट हैज हैपेंड। तो यहाँ पे दादा बोल रहे कि मैं कैप्टन की सुनता हूं, कभी भी वहां पे रिस्क नहीं लेता, जैसे वो बोलते हैं वैसे मैं करता हूं। आगे क्योंकि बहुत सारे लोग बोले कि दादा ने प्रेशराइज किया, दादा कभी भी फ्लाइट वाले को या पायलट को या कैप्टन को प्रेशराइज नहीं करते थे। अब ये टोटल शेड्यूल है यहाँ। कुल मिलाकर शकों की गुंजाइश जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। महज अब राजनेता नहीं, हमने देखा है कि अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, ये तमाम जो नेता हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, ये नेता शक की गुंजाइश रख रहे थे और कह रहे थे ये हादसा नहीं, हादसा से ज्यादा है, कुछ और मामला है। तो ये तो कह ही रहे थे, लेकिन अब परिवार के लोग निकल के सामने आ रहे हैं। और इस रिपोर्ट के बाद रोहित पवार जो है जो कह रहे हैं कि ये प्लेन क्रैश हुआ नहीं, कराया गया, इस हादसे की जांच हो, और तमाम सवाल जो उठा रहे थे पॉइंट बाय पॉइंट, उस पे जो है ये कह सकते हैं कि मुहर लगता हुआ दिख रहा है, या ये कह सकते हैं अगर मुहर लगता ज़्यादा हो जाए तो ये कह सकते हैं कि उनकी चीज़ों को ठोस कर देता है ये तमाम रिपोर्ट जो सामने अभी निकल के आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियोस बनाने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।